आज हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। पिछले लेक्चर में थेवेनिन्स थ्योरम हम लोगों ने स्टडी की थी। इस बार हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम को स्टडी करेंगे। ये बिल्कुल वही है, उसी तरह से है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग आरटीएस निकालते थे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो वाला पार्ट नॉर्टन्स थ्योरम में सेम रहेगा, वो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि वोल्टेज सोर्स की जगह हम लोग करंट सोर्स यूज़ करेंगे और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए कि कोई भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल डीसी नेटवर्क है जिसमें वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स हैं, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो या दोनों मौजूद हों, और रेजिस्टेंस भी है, उसको आप सिंपल रिप्लेस कर सकते हैं। काहे से? एक करंट सोर्स से जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, आर एन, उसे कहते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सॉरी, उसे कहते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो थेवेनिन्स थ्योरम में निकालते थे। तो थेवेनिन थ्योरम में हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे? वो करंट सोर्स को ओपन करते थे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते थे, और जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना होता था वो उसमें से उसके उन टर्मिनल के बीच में हम लोग रेजिस्टेंस निकालते थे। ये नॉर्टन्स थ्योरम में भी हम लोग करेंगे। अब आ जाती है बात कि थेवेनिन्स थ्योरम में थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज के सीरीज में लगाते थे। यहाँ पे हम लोग करंट सोर्स के पैरेलल में ये जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये कनेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किसी एक एग्जाम्पल से, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। बस आपको यही ध्यान रखना है, वोल्टेज सोर्स हमेशा शॉर्ट हो रहे करेंगे और करंट सोर्स को हमेशा ओपन रखेंगे। लेकिन डिपेंडेंट सोर्स अगर कोई है सर्किट में तो वो सर्किट में रहेगा, उसको ना तो हम लोग शॉर्ट करेंगे ना ओपन करेंगे। चलिए इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, ये स्टेप हमने लिख दिए हैं। पहला स्टेप वही है कि जहाँ से जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए या जिस रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट चाहिए उसको वहाँ से हटा दीजिए, उसको नेटवर्क से हटा दीजिए और उसका नाम रख दीजिए उन टर्मिनल्स का ए और बी। ठीक है? और उन ए और बी टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दीजिए। फिर आप ए बी के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो मालूम करिए, चाहे केसीएल लगा के, किरचॉफ्स करंट लॉ, चाहे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, किसी भी तरह से आप उन टर्मिनल्स ए बी के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट करें। ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा और इसको कहेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। डिपेंडेंट सोर्सेज अगर हैं तो उन्हें टच नहीं करेंगे। फिर जो टर्मिनल्स ए और बी है उसके थ्रू हम लोग नेटवर्क में देखेंगे और सारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। वो रेजिस्टेंस कहलाएगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आपको सारी वैल्यू मालूम हो गई। अब करंट सोर्स बनाइए और उसके पैरेलल में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। और जिस जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालना थी या वोल्टेज उसके अक्रॉस निकालना था उसको फिर से कनेक्ट कर दीजिए और करंट डिवाइडर रूल से उस लोड में करंट कैलकुलेट करिए। चलिए कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ये वाली फिगर है
ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसमें देखिए ये करंट सोर्स है, ये रेजिस्टेंस आर एन है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और आर एल वो वाला रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमको करंट मालूम करनी है। अब एक सर्किट ले लेते हैं, इसमें कह रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर बाय नॉर्टन्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और इसका प्रोसीजर बिल्कुल वही है। क्या करेंगे, पहले प्रोसीजर में R3 को सर्किट से हटा देंगे और वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट कर देंगे, फिर टर्मिनल ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, करंट सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को यहाँ भी शॉर्ट कर दिया। हमें इस वाली ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे से हमने उसको हटा दिया। अब इस टर्मिनल के बीच में हमको देखना है कि रेजिस्टेंस टोटल कितना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 6 ओम रेजिस्टेंस और 1 ओम रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है। तो हमने पैरेलल का फार्मूला बताया था कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 6 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस 1। तो हमारे पास नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 0.857 ओम। ठीक, बहुत आसान है ना, सिंपल है, एकदम सिंपल है। अब हमें क्या करना है कि जो ब्रांच हमने हटाई थी वहाँ से जो टर्मिनल ए और बी मिले थे उन टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है, और उसमें जो करंट फ्लो होगा वो कहलाएगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। तो आप देख पा रहे हैं फिगर 2 में ये ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, यानी आई एन। तो अब वोल्टेज सोर्स हमने दोनों कनेक्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से करंट I1 फ्लो हो रहा है, 12 वोल्ट की वजह से करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो IN की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएं तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या है, I1 और I2, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, आउटगोइंग करंट यानी IN। तो ये यहाँ पे लिख दिया है। तो I1 की वैल्यू क्या हुई बच्चों, तो I1 की वैल्यू, यहाँ पे वोल्टेज कितना है हमारा 24 वोल्ट, ठीक है ना, और R1 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, R1 की वैल्यू 6 ओम है। तो डिवाइड कर दिया तो I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है। तो ये I1 की वैल्यू 24/6। इसी तरह से यहाँ पे 12/R2 की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ गई नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। अब हम लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट पहले बनाएंगे। तो एक करंट सोर्स जो हमने निकाला था 16 एम्पियर, जो अभी पिछले यहाँ पे आपने देखा कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट कितना निकाला था 16 एम्पियर। वो 16 एम्पियर एक करंट सोर्स बना दिया, और उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस निकाला था नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कनेक्ट कर दिया। तो इस फिगर को हम कहते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। लेकिन हमसे कहा गया है कि जो है वो 3 ओम रेजिस्टर में करंट निकालो, तो हमने क्या किया, इसी सर्किट में 3 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया। अब हमें यहाँ से देखिए करंट यहाँ से जा रही है IN, और कुछ इस पार्ट में जाएगी, कुछ इधर जाएगी, और कुछ इधर जाएगी। हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है IL। तो IL क्या होगा, हमने बताया था करंट डिवाइडर रूल, टोटल करंट अपॉन, क्योंकि हमें 3 ओम में निकालना है तो हम न्यूमरेटर में यानी ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस लिखते हैं RN। तो ये RN हो गया, अपॉन नीचे दोनों का सम RN प्लस R3, ठीक है, यानी लोड रेजिस्टेंस। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 16 है, बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास ये करंट आ गया। तो 3 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3.55 एम्पियर हो रहा है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे
तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो है आर एन कैलकुलेट करना है, यानी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर दिया है। अब इस ये जो सर्किट को रीड्रॉ कर देंगे, जो कि फिगर 2 में हमने आपको दिखाया है। देखिए ये लाल रंग से सर्किल हमने इसलिए बनाया है कि जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो ये तो वैल्यू हो गई ज़ीरो, क्योंकि ये वैल्यू हो गई ज़ीरो। भाई ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 10। अगर आप वैसे भी देखें तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में है, एक की वैल्यू 0 है, एक की वैल्यू 10 है, तो क्या आएगा आंसर, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो जब भी शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये हो गया, ये सर्किट क्या हो गया। अब इसमें तो कुछ बचा नहीं, ये 10 ओम तो यूजलेस हो गया, इसको हटा दीजिए। तो अब आप देखिए 4 और 6 ओम जो हैं ये पैरेलल में हैं। तो हमने आर एन की वैल्यू निकाल ली, 4 और 6 पैरेलल में है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 यानी 2.4 ओम। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट का एक तो हमारे पास कंपोनेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, वो टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देंगे, उन टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देंगे। जो ये टर्मिनल ए और बी है, इसको अब हम शॉर्ट कर देंगे और वोल्टेज सोर्स लगा देंगे। तो जब हमने इस टर्मिनल को शॉर्ट किया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट आई एन। तो आप देखिए यहाँ पे ये 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये बेकार हो गया, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में है। तो अब क्या है, अब 4 और 10 जो है ये पैरेलल में है। तो 4 और 10 जो है पैरेलल में है, तो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस निकाला, प्रोडक्ट अपॉन सम, ठीक है ना, 10 इंटू 4 अपॉन 10 प्लस 4। अब जब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज मालूम है, तो करंट ये वाली आई वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू क्या आई, वी अपॉन आर। तो वी कितना था, 12, और ये आर अभी निकाला है 20 अपॉन 7। तो करंट की वैल्यू आई। तो देखिए यही करंट जो है, यही करंट आई जो है इधर फ्लो हो रही है, और ये आई एन की वैल्यू निकालना है हमें। तो बस, तो जब हमारे पास करंट आई आ गई तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो आई इंटू, हमें किस में करंट कैलकुलेट करना है, वो देखिए आप। तो जो ये आई आ रही है, कुछ पार्ट तो बच्चों इधर जा रहा है और कुछ पार्ट इधर जा रहा है, और यही पार्ट जो है इधर जा रहा है, तो यही आई एन है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आई एन है। तो हमें आई एन की वैल्यू निकालना है। तो टोटल करंट आई, ठीक, इंटू, अब चूंकि 4 ओम में निकालना है और 10 और 4 पैरेलल में है, तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि टोटल करंट आई, न्यूमरेटर में 10 अपॉन डिनोमिनेटर में 10 प्लस 4, कितना करंट आया, 3 एम्पियर। तो बस अब सर्किट बना दिया, एक करंट सोर्स लगाया, उसमें 3 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, और उसके पैरेलल में जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया था वो ये है 2.4। तो इस तरह से बच्चों हम लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट भी बना सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा ही आता है। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल है। इसमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों दे रहा है। इसमें कह रहा है कि पावर लॉस इन 1 ओम रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 ओम रेजिस्टेंस जो है वो टर्मिनल ए और बी हमने मार्क कर लिया। सबसे पहले नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। करंट सोर्स को ओपन करेंगे, तो ये देखिए करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया, ठीक है। ये 5 तो गलत लिख दिया, 5 अब रहा ही नहीं यहाँ पे। अब देखिए कि क्या हो रहा है कि 5 और 2 जो है ये तो हो गए सीरीज में, तो टोटल हो गया 7 ओम। अब 7 जो आया वो 2 ओम के पैरेलल में है,
तो यहाँ पे देखिए हमने निकाला है कि साफ साफ लिख दिया है कि 5 and 2 ओम आर इन सीरीज, ये 5 और 2 ओम सीरीज में है और इस 2 ओम के पैरेलल में है। तो ये 5 और 2 हो गया 7, और 7 और 2 जो है पैरेलल में है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम यानी 14/9। तो एक पार्ट हो गया। अब हमें निकालना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, तो हम इन टर्मिनल्स को शॉर्ट करना चाहिए हमें। तो देखिए अब ये नॉट जो टर्मिनल ए बी था उसको हमने शॉर्ट कर दिया। तो जब शॉर्ट कर दिया तो ये तो हो गया बेकार रेजिस्टेंस हमारा। ठीक, सारे सोर्सेज हमने यहाँ पे लगा दिए। अब इसको निकालने के लिए, अब चूंकि वोल्टेज सोर्स भी करंट सोर्स भी है, तो हमने यहाँ पे केसीएल अप्लाई किया। तो देखिए ये केसीएल जब अप्लाई किया तो ये वोल्टेज भी है, ये 5 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, ठीक है ना, 5 एम्पियर करंट इधर जा रहा है। और यहाँ का वोल्टेज बच्चों कितना है, यहाँ का वोल्टेज है 10। तो जो करंट इधर जा रहा है कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, यहाँ का वोल्टेज हमने V मान लिया है, करंट इधर जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V-10 डिवाइडेड बाई R 5। ठीक, उसके बाद कुछ करंट जो है वो इधर जा रहा है, ठीक है ना, कुछ करंट इधर जा रहा है, तो V/2, क्योंकि ये 5 जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। तो ये वोल्टेज कितना है V, और ये कितना है 0। यहाँ पे ये तो पोटेंशियल, यहाँ पे ग्राउंड कितना है, ये पूरा ग्राउंड हो रहा है, ठीक है, बीच में तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, V-0 यानी V, और रेजिस्टेंस कितना है 2, ये 2। तो ये करंट किसके इक्वल हो गया, ये 5 के इक्वल हो गया। अब हमने यहाँ से V की वैल्यू निकाली, कितनी आई 10 वोल्ट, यानी ये जो वोल्टेज है ये हमारा आ गया 10 वोल्ट। बस अब हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि हमको तो ये वाली करंट चाहिए IN, ये करंट IN है। ठीक, तो ये करंट IN क्या चीज़ है, V/2, ये वाला है V/2। तो IN इज इक्वल टू V/2 5 एम्पियर। अब हमने जो है ये IN के हमारे पास आ गया। आप चाहे तो इस ये देखिए हमने ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हटा दिया है और इसका ये इक्विवेलेंट यहाँ बना दिया है। अब आपके पास IN भी आ गया, RN भी आ गया। तो आप पहले तो बनाइए नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, यानी 5 एम्पियर, और ये हो जाएगा, ये आपने बनाया RN, ये बनाया RN, ये आया IN। ठीक, इसके पैरेलल में करंट डिवाइडर रूल लगा दीजिए, हमें चाहिए 1 ओम में। तो 1 ओम में जब निकालना है तो टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर, ये लिख दिया 5 इंटू न्यूमरेटर में, यानी ऊपर क्या लिखेंगे दूसरा वाला रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और हम अप्लाई कर रहे हैं करंट डिवाइडर रूल। तो न्यूमरेटर में लिखा 14/9, आप देख सकते हैं। और नीचे क्या लिखा, दोनों का सम, ये देखिए दोनों का सम। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास 1 ओम में करंट आ गया 3.04। लेकिन वो पूछ रहा है पावर लॉस, तो पावर लॉस क्या होता है I²R। तो I की वैल्यू पुट कर दी 3.04 का स्क्वायर इंटू R 1 ओम, तो पावर लॉस कितना हुआ 9.26। तो इस तरह से बच्चों हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप जो थेवेनिन्स थ्योरम में है वही रहेगा, यानी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का प्रोसीजर वही है जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का है। बाकी दूसरा स्टेप भी सेम है, यानी जब हम वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन करेंगे, ठीक है ना, और डिपेंडेंट सोर्स को हम टच नहीं करेंगे, वो सर्किट में वैसे ही बने रहेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, जिस रेजिस्टेंस में हमको करंट निकालना है सर्किट से, उस रेजिस्टेंस को हटा देंगे और उन टर्मिनल्स को हम शॉर्ट कर देंगे। उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट है। फिर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट कैसे निकलेगा, जब चाहे हम KCL अप्लाई करें, KVL अप्लाई करें, और कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना पड़ती है।
तो हमने नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट निकाल ली। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट आ गया। तो इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया हमारा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। फिर जो रेजिस्टेंस हमने सर्किट से हटाया था उसको हमने फिर कनेक्ट कर दिया नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में, और करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करके उस रेजिस्टेंस में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट कर लिया। अब जब कैलकुलेट कर लिया हमने करंट, अगर वो कह रहा है करंट निकालो, करंट निकाल लेंगे। अगर वो कहता है वोल्टेज निकालो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ओम्स लॉ लगा देंगे I/R। और अगर कह रहा है पावर लॉस बताओ, तो I²R से भी निकाल सकते हैं हम पावर लॉस। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।